जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन क्लासेस में। चलिए आज हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत और यहाँ पे गुलाम वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हल करेंगे। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो बताएं, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। चलिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो ये भी क्वेश्चन सेम ही है, उसी के जैसा है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। यानी कि ये क्वेश्चन जितने भी अभी मैंने करवा रहा हूँ ये आपके गुलाम वंश से संबंधित हैं, और इसमें एक एक क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन आए हुए ही हैं एग्ज़ाम में, है ना। जैसा पहला क्वेश्चन था आपका बीपीएससी में पूछा, यूपी पीसीएस में पूछा है ना। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन ये आए हुए सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो हिस्ट्री के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैं लेकर के आया हूँ। और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चीज़ को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इसका आंसर है भाई, क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। क्लियर। चलिए, अगला है क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। हाँ, ये क्वेश्चन था आपका। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर ही कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर पे कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। लाहौर। क्या थी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। ये तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है सभी एग्जामों का, है ना, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। और इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। ठीक है, कौन है, इल्तुतमिश। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी। ये क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रज़िया सुल्तान थी ये सबसे पहले महिला शासक बनाई गई थी, और ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार यूपी पीसीएस में आया है, मेंस में, प्री में, सभी में क्वेश्चन आता रहता है। रेलवे आपके एसएससी में सभी में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था। तो इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं कि कितने आपने सही किए हैं, कितने आपने गलत किए हैं। आपको चेक करना है आप कितने जो तो हिस्ट्री में मजबूत हैं, है ना। चलिए, तो इसका आंसर कर लेंगे फटाफट से कि क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, ऑप्शन ए, इल्तुतमिश, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए। तो उस समय शासन किसका चल रहा था, इल्तुतमिश का चल रहा था, तो इल्तुतमिश आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपके कुछ क्वेश्चन, एक पार्ट आपका हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। चलिए, अगला आपका नेक्स्ट पार्ट है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया किसके शासनकाल में। तो इसका आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका आंसर है नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में। इस क्वेश्चन में यानी कि जितने हम क्वेश्चन लिए तो एक ही राजा से अधिकतर संबंधित प्रश्न हैं, उससे जितने भी बन सकते थे मैंने बनाया है, ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन में सारे के आंसर एक ही जैसे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है घुमा फिरा के देता है, तो क्वेश्चन अगर फंसा यहाँ से तो आप करके आएंगे, इतनी मेरी गारंटी है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में सर्वप्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे भाई सूबेदार नियुक्त किया था, आप लोग फटाफट बता दें इसका आंसर। तो ये था आपका मलिक
जानी। कौन था? मलिक जानी। नेक्स्ट है, रजिया बेगम को स्वायत्त सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो रजिया बेगम को हटाने के लिए कौन शासक था जिसको हटाया, जिसने उसको हटवाया था? तो इसका आंसर है, आप बता सकते हैं क्या होंगे? तुर्क। जो तुर्क थे उन्होंने इसको हटाया, ठीक। और सबसे बड़ी कमी क्या थी कि ये एक लड़की थी, ठीक है। ये लोग ये इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कोई लड़की यहाँ पर शासन करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? अच्छा क्वेश्चन है, नाम से संबंधित है तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। और इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको पेपर में नंबर दिलाएगा और छपेगा पेपर में, ठीक है। तो अगला ये प्रश्न का आंसर क्या है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं और इसका आंसर जरूर करके कमेंट बॉक्स में दें। चलिए अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के लिए के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिले लाही। क्या होगा? जिले लाही भाई आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बलबन। क्या हो जाएगा? बलबन। अगले प्रश्न पर यहाँ पे आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन बलबन में संबंध नहीं है? तो बलबन के बारे में जान लेते हैं कि उसने नियमित एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ किया, उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। क्या हो सकता है इसका आंसर, आप लोग बताएं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। उसने इक्तादारी प्रथा का प्रारंभ किया, ये संबंधित नहीं है, ठीक है। जबकि इक्तादारी आपको किसने करवाया था, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए नेक्स्ट है, सहाना का लेखक कौन था? सहाना का लेखक कौन था? तो ये एक बुक है, इसका लेखक कौन था? इसका लेखक था फिरदौसी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गजनी वंश का संस्थापक था? तो गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे अल्पतगीन। कौन था भाई? अल्पतगीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? भाई 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये आपका एक मस्जिद है, मीनार है, संत की झोपड़ी है या मीनार, क्या है ना? तो इस पर आंसर करें। तो इसका आंसर है आपका एक मस्जिद है। क्या 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। और ये पहले संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसको हटा करके क्या बनाया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। नेक्स्ट है आपका, चंगेज़ खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज़ खां का मूल नाम क्या हुआ करता था? तेमूचिन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? तेमूचिन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पर हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में बिल्कुल 101% छप सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको रट लीजिएगा। इसका आंसर है 1191, ठीक है, यानी कि 1191, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1191 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग खिलजी वंश के क्वेश्चन कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यदि इस पार्ट में यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएँ, लाइक करें। जय हिंद।